हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज जो सेक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और आप जो 50 क्वेश्चन का टारगेट होगा, आप उनमें से लगभग 30 क्वेश्चन राइट करना ही होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व को मापती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो द्रव्यमान है वह मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जो कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उनमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत पर, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है? आपका ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो आपका जो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षित वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो इसका राइट आंसर होगा जो घर्षण की कमी होगी। पाँव और हाथों में भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो इनमें फिट हो जाते हैं, जिससे ये घर्षण हम फिसल नहीं पाते। लेकिन जो दलदली सड़कों पर ऐसा नहीं होकर ऐसे सपाट होता है तो और अपने पैर उस पर फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, वैद्युतिक ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा जो प्रकाशीय ऊर्जा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु के किस नियम का सीधा उपयोग है? तो इसका जो ऑप्शन है पास्कल का नियम, ट्यूरिसेल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो आपके ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल और घर्षण। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा जो अपकेंद्रीय बल होगा, उसके कारण जब दूध को मथा जाता है तो उसमें से क्रीम निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट के इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका जेट होता है वह किसके संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रेखीय संवेग के, कोणीय संवेग के। तो आपका राइट आंसर होगा जो रेखीय संवेग होगा वह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो आपके ऑप्शन 1/6, 1/8। तो इसका राइट आंसर होगा जो 1/6 इसका राइट आंसर होगा। जो
पृथ्वी के जो चंद्रमा पर है वो 1/6 भार होता है पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी तुल्यांकीकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जो तुल्यांकीकारी, एक यहाँ पे तुल्यांकीकारी है जो एग्जाम में बहुत, जो जियो सैटेलाइट होता है, जियो सैटेलाइट, वह कितनी ऊंचाई पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो 36,000 किलोमीटर होगा वह होगा। और एक होता है पोलर सैटेलाइट, तो उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर पर होती है। और यह जो जियो सैटेलाइट होता है जो 36,000 किलोमीटर होता है, तो उसकी जो घूर्णन गति, जो घूर्णन है, घूर्णन काल है, वह पृथ्वी के समान यानी कि 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण और गुरुत्व के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपकी वर्षा की बूंद है वह गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ग्रीस। तो इसका राष्ट्र जो आंसर होगा वह होगा जो आपके आर्किमिडीज थे वह ग्रीस देश से संबंधित रखते हैं। आर्किमिडीज जो फ्लोटिंग का नियम दिया था, जिन्होंने फ्लोटिंग का नियम दिया था, जो आपके जहाज वगैरह चलते हैं तो उन्होंने फ्लोटिंग का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उतना ही रहेगा। आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बर्फ को पानी में डालने से अगर बर्फ पिघलती है तो आपके उस पानी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो आपका आंसर होगा जो न्यूटन ने जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? तो आप जो आपके ऑप्शन है 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन या 98 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर होगा जो 9.8 न्यूटन होगा वह होगा। अगर यहाँ पे 9.8 ना होकर 10 न्यूटन हो तो वो भी होगा। अगर ये ना हो तो ही होगा, क्योंकि हम इस 10 मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? यह ऑप्शन 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट, 976 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। अगर यह CGS में पूछे तब 735.5 वाट के बराबर होगा। यह याद रखना अगर CGS में पूछे, CGS में मान इसका यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, बुधगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा
ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ऑप्शन है जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऊष्मा का यूनिट है वह जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना ताप होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही होंगे? जो इसका राइट आंसर जो होगा -40 डिग्री। जो -40 डिग्री होगा वहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो इसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट, 130 फ़ारेनहाइट या 98 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा जो 140 फ़ारेनहाइट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है? झील के अधोतल में जल का तापमान क्या होगा? आपके ऑप्शन है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 4 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा जो 4 डिग्री होगा। जहाँ पे जो झील है बस उसकी सतह पर जो बर्फ बस जमने ही वाली है तो उस सतह का तापमान जो 4 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? जो आपके ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा जो संवहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? जो ज्वलनशील होती है वह सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आपके ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरण में। तो आपका राइट आंसर होगा जो स्टीम है, भाप है, उसमें होगा क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए वह सबसे अधिक ज्वलनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके राइट आंसर जो आंसर होंगे वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा जो वाष्पीकरण होगा। तो किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा से पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऊर्जा संरक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? जो ऊष्माधारिता होगी वह सबसे ज़्यादा किस में होगी? क्या लोहे के टुकड़े में होगी, जल में होगी या स्वर्ण का टुकड़े में होगी या बेंजीन के टुकड़े में होगी? तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जल में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन व वाष्पीभवन। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? आपके ऑप्शन है द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पदों का बनना, या ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निधान। जो आपके चमगादड़ और डॉल्फिन होती है वह जो अल्ट्रासाउंड जो 20,000 से ऊपर की ध्वनि होती है वह छोड़कर वह अपने मार्ग का पता लगाती है। तो वह प्रतिध्वनि जो वापस टकराकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है वही प्रतिध्वनि का निधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो आपके ऑप्शन है वह है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। जो आपके राइट आंसर होगी वह होगा लोहा। देखने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? आपके ऑप्शन है ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ध्रुवण। ध्रुवण वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आपके ऑप्शन है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो परावर्तन के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है बिग बैंग के सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्स नियम के कारण, या आर्किमिडीज सिद्धांत या नियम के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो इसका राइट आंसर वह होगा जो लोहा में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या यंग। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मैक्सवेल। मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है 10 मिनट, 33 सेकंड, 6 मिनट, 55 सेकंड, 8 मिनट, 16.6 सेकंड, 9 मिनट, 8.8 सेकंड। जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो 8 मिनट है और 16.6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब में तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यह वास्तव में किस संवर्ती के कारण होता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर वह होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश
किरण क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है विवर्तन, समसंग्र आर्थिक परावर्तन, परावर्तन या परावन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो परावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सूर्य है वह उदय यानी कि जो सूरज उगता है और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा प्रकीर्ण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अवतल, समतल उत्तल, समतल या उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो उत्तल दर्पण है, वह आपके वाहनों में साइड मिरर के रूप में लगाए जाते हैं, जिससे पीछे के वाहन छोटे दिखाई देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? ये देखो, ये बार बार क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, और जो रेलवे और एसएससी सब में पूछा जाता है। तो इसके जो आंसर है वह है इसका आंसर है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण। इसका भी राइट आंसर होगा वह होगा जो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर अनंत के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? इसे प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए हम 300 जो प्रतिबिंब होगा, जो कोण होगा उसे 360 से भाग देंगे। भाग देने पर यानी कि इसमें 6 आता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए इसमें जो दर्पण होगा उसमें 6 होगा, तो इसमें से एक घटाकर अगर विषम आए, अगर मानो 7 आए तो आंसर 7 होगा। अगर सम आए जैसे 6, 4, 2, 8, तो इनमें से एक घटाकर वही आंसर होगा। तो इसमें से जो 6 घटाकर 1 बराबर 5 आंसर होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा वह होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? आपके ऑप्शन है अपसारी, बेहतरीब, समांतर या अभिसारी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो समांतर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, और यह लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा लाल और हरा। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ियों को देखने के लिए या ट्रैफिक नियमों में 3 कलर्स होते हैं, जिसमें लाल, ब्लू और हरा होता है। लाल, ग्रीन और येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो आपके जो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वर्तुकार या समान मोटाई का आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? आपके ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख।
तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कॉर्निया को। आपकी जो आँख होती है उसमें कॉर्निया को निकाल कर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है।